बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एगो बड़ फैसला लेके उच्च जाति के विकास खातिर आयोग के घोषणा कैले बाड़न। आयोग के कार्यकाल 3 साल के हुई। भाजपा के नेता आ पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह के उच्च जाति से जुड़ल आयोग के अध्यक्ष बनावल गईल बा। एकरा साथे जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद के आयोग के उपाध्यक्ष बनावल गईल बा। दयानंद राय, जय कृष्ण झा, राजकुमार सिंह के सदस्य बनावल गईल बा। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ सदस्यन के कार्यकाल 3 साल के हुई। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी अधिसूचना जारी कईल गईल बा। ध्यान देवे वाला बात यहाँ पर ई बा कि पहले भी बिहार में उच्च जाति आयोग रहे। नीतीश कुमार एकरा के फेरू से संगठित करे के ऐलान कैले बाड़न। बिहार के सबसे बड़ आबादी बेहद ही पिछड़ा वर्ग बा। बिहार में बेहद पिछड़ा वर्ग लगभग 36.01% बा। अवरी पिछड़ा वर्ग 27.12% बा। अनुसूचित जाति की संख्या 19.65% बा। अनुसूचित जनजाति के हिस्सेदारी 1.68% बा। उच्च जाति के लोग 15.52% बाड़न। मानल जाला कि अब की बेर बिहार में चुनाव के दौरान करीबी मुकाबला देखे के मिली। ऐसने में चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एगो बड़ कदम उठवले बाड़न। अवरी उच्च जाति खातिर आयोग के घोषणा कैले बाड़न। अब एकर असर चुनाव में का पड़ी? उच्च जाति के मतदाता केकरा समर्थन में आई हैं? अवरी का ई फैसला से नीतीश के नुकसान भी हो सकेला? यह सवाल बा जवना पे पूरा बिहार के निगाह टिकल बा। ये आयोग पहले सवर्ण आयोग के नाम से बिहार में बनाया गया था और कार्यकाल पूरे होने के बाद ये विघटित जब हुआ तो फिर नए सिरे से सामान्य जातियों के विकास के लिए आयोग के नाम से इसका गठन किया गया है। देखिए, बिहार में न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है उसको नीतीश कुमार जी ने जमीन पर उतारा है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लिए। सवर्णों को भी उनको सशक्त करने के लिए सवर्ण आयोग बना था और आज जब केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की घोषणा की तो बिहार ने तुरंत ईडब्ल्यूएस को बिहार में भी लागू करने का निर्णय किया। जातीय सर्वे में जो सामान्य जाति की जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े परिवारों की भी पहचान की गई, तो फिर आयोग का गठन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जब आगे बैठक के दौरान हम रोड मैप जब तैयार करेंगे तो फिर व्यापक जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने एक जिक्र किया कि ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे जातियां हैं जो काफी गरीब तबकों से आते हैं। निसंदेह, और बिहार में तो प्रामाणिक आंकड़े हैं। बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है सभी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का उसमें जो जिन पैरामीटर्स के आधार पर उनको खंगाला गया उसके बाद आधिकारिक तौर पर वो आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं और अब उन आंकड़ों के आधार पर कई बड़े ऐलान भी हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि आयोग का कार्य तो उन आंकड़ों के आधार पर भविष्य की जो योजना है उसको निर्धारित करने में काफी सहायक होगी। इस जो आयोग की जो गठन हुआ उस आयोग से किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उन तबकों को कैसे मजबूत किया जाएगा जो स्वर्ण जाति से आते फिर भी कमजोर है? देखिए, सवर्णों में अनेक ऐसी जातियां हैं। सवर्णों की जगह हम सामान्य जातियों की चर्चा करेंगे तो निसंदेह जो उनके अंदर आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े परिवार हैं, जो शैक्षणिक तौर पर जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूत नहीं की है, जहां जहां जो भी कारण आएंगे उनके आधार पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे।